हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले एक्सरसाइज में दूरी सूत्र पढ़ा था, है ना। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र। तो दूरी सूत्र में क्या होता था कि दो पॉइंट के बीच की दूरी हमने फाइंड की थी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर दो पॉइंट ले लिए जाए तो उन दोनों पॉइंट के बीच में अपन कोई पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं P ले लिया, है ना, और इसके निर्देशांक हम पता कर सकते हैं P के। दूसरी चीज़ हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो P बिंदु है ये AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे कि अगर ये 1:2 में विभाजित कर रहा है तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। और इसकी सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या ये मिड पॉइंट तो नहीं है ना, मध्य बिंदु। अगर ये 1:1 में आ जाए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु भी हम ज्ञात कर सकते हैं, मिड पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है विभाजन सूत्र, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सीधा ही लिख रखा है कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक विभाजन। देखो यहाँ पर A और B है ना, और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वो किस तरह से उसका विभाजन कर रहा है, आंतरिक विभाजन कर रहा है ना। अगर बाहर होता तो बाह्य विभाजन हो जाता, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो P जो बिंदु है वो AB का विभाजन कर रहा है, और किस अनुपात में कर रहा है, M1:M2 में। तो दो बिंदुओं A तथा A के निर्देशांक क्या है, x1 y1, B के x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1:M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P और इसके निर्देशांक क्या है, x, y के निर्देशांक है। तो इसके निर्देशांक हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर P के हमको निर्देशांक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कोमा, ये तो x निर्देशांक हो गया और ये y निर्देशांक, तो M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। और उपरोक्त सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से कि यदि P रेखाखंड AB को K:1 के अनुपात में विभाजित करता है तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अगर हम मान ले कि ये जो P है ना वो K:1 में इसको विभाजित कर रहा है, अगर हमने ऐसा मान लिया K:1 में इसको विभाजित कर रहा है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने M1 की जगह पे क्या ले लिया, K ले लिया, और M2 की जगह पे 1 ले लिया। तो Kx2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1 कोमा Ky2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1, ये हो जाएगा, है ना। M1 और M2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में हमको पता नहीं होता है कि क्या अनुपात है, तो हम K:1 में विभाजित हो रहा है ऐसा मान के भी हम क्वेश्चन को करते हैं ना, तो हमें K की वैल्यू वहाँ से फाइंड हो जाती है, मिल जाती है, और हमें अनुपात मिल जाता है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यदि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो P AB को 1:1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक। अब देखो अगर ये AB का मध्य बिंदु P है और ये 1:1 में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब P क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। अगर ये कोई रेखा है और ये सेम अनुपात में विभाजित कर रहा है अगर इसको कोई पॉइंट, तो सेम अनुपात में मतलब ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर हो जाएगी। तो P जो है वो क्या होगा, मध्य बिंदु ही होगा, है ना। AP बराबर होगी किसके, PB के। तो यहाँ पर देखो यही बात लिखी हुई कि AB का मध्य बिंदु हो और दूसरी चीज 1:1 में विभाजित करता हो तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सीधा हम M1 M2 की जगह पे 1 लिख लेंगे। तो x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा। तो सीधे हम मध्य बिंदु फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए आगे, अब हम करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखो कितना सीधा सा दे रखा है यहाँ पर कि ये कोई रेखा है, ये कोई दो बिंदु है A और B। मैंने मान लिया, ऐसा लिख सकते हैं कि माना A बिंदु तथा B बिंदु जो है वो पॉइंट P जिसके निर्देशांक हमको फाइंड करने हैं उसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर P के निर्देशांक मैंने मान लिए कि x, y है और ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो हमें x, y फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे,
एक बार हम सारा इस तरफ लिख लेते हैं कि माना x1 कोमा y1 बराबर कितना है हमारे पास, इसको हमने ए पॉइंट को माना तो ये ऐसा है। फिर x2 कोमा y2 जो है वो हमारे पास 4 कोमा -3 और xy जो है ये है ना, ये p बिंदु के निर्देशांक है, ये तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और m1 अनुपात m2 हमारे पास कितना दे रखा है, 2:3 ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ से p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, x निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना, p बिंदु के निर्देशांक x, y है और हम पहले x निकाल रहे हैं। तो x फॉर्मूला क्या है आपको पता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है। अब देखो m1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू x2 कितना है, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 है हमारे पास -1 बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 ये हो जाएगा। अब देखिए आगे 4 इंटू 2 8 प्लस ये हो जाएगा -3 तो 8 - 3 बाई ये हो जाएगा 5, तो 5/5 ये कैंसिल होके 1 मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1 मिल गई। अब देखो y के लिए हम क्या करेंगे, m1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस m2। यहाँ पे देखो m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, तो ये -3 आ जाएगा, प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y1 की वैल्यू 7, तो ये 7 लिख लेंगे हम। और m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -6 प्लस 7 3 21 और ये मिल जाएगा 5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा +15, बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 3 और ये हमें 1 मिला था। तो x, y यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः निर्देशांक p के निर्देशांक ऐसा लिख सकते हो, निर्देशांक x, y बराबर 1,3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये कोई दो बिंदु हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, इसको मान लेता हूँ a और b जो हमें दे रखे हैं। तो 4, -1 और ये है -2, -3, इसको समत्रिभाजित करने वाले मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले। तो समान 3 भागों में कौन कौन बिंदु बांटेंगे, 2 ही बिंदु बांट सकते हैं, है ना। इस रेखाखंड को एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई 2 बिंदु हो गए बीच में, इसको मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया Q, है ना। और ये जो है वो x1 y1 और ये x2 y2, तो इसको मैं मान लेता हूँ x3 y3, ऐसा मैंने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, x4 और y4 ऐसा मान लो। अब देखो यहाँ से कि ये P और Q जो बिंदु है ना वो AB रेखाखंड को 3 समान भागों में बांट रहे हैं, मतलब ये 1:1:1 में विभाजित होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम P को फाइंड करते हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे कि जो बिंदु इसको समान 3 भागों में बांट रहे हैं उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब P और Q के निर्देशांक हमें फाइंड करने हैं। तो P बिंदु के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, ये जो रेखाखंड AB है, ये देखो ये पूरा अगर मैंने AB ले लिया तो यहाँ पर P बिंदु है, तो इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इस तरफ तो 1 है और इस तरफ इसको पूरे दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये 1:2 में विभाजित कर रहा है AB को, है ना, AB रेखाखंड को। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि P बिंदु के लिए अनुपात जो M1 अनुपात M2 है वो कितना हो जाएगा, 1:2, है ना। इसी तरह Q बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, Q बिंदु के लिए M1 अनुपात M2 जो है वो हो जाएगा, देखो इस बिंदु के लिए कर रहे हैं तो इस तरफ 2 एंड इस तरफ 1, तो ये हो जाएगा कितना, 2:1। तो इन अनुपात का यूज़ करके और इन बिंदुओं का A और B का यूज़ करके हम P और Q को फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ P बिंदु के निर्देशांक,
बिंदु के निर्देशांक, तो x फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होगा। अब देखो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है 1, p के लिए तो कितनी है 1, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू, इसको हमने x2 माना तो -2 प्लस फिर m2 की वैल्यू 2 इंटू ये हो जाएगा x1, तो x1 कितना है 4, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से -2 है ना, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 मतलब 8 बाई ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से हमें क्या मिला 6/3 2 मिल जाएगा। अब देखो y की वैल्यू, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, तो y के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, m1 कितना है हमारे पास 1 और y2 की वैल्यू -3 प्लस ये है 2 और y1 की वैल्यू -1, ठीक है, और 1 प्लस 2 3, तो ये कितना मिल जाएगा -3 और -2/3, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस प्लस और -5/3 हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से Q बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं हम, ठीक है, एंड Q बिंदु के निर्देशांक, तो सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो हमने P बिंदु के निर्देशांक को क्या माना था, x3 y3 माना था, तो ये x3 एंड इसको मान लो y3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः हमारे पास x3, y3 क्या मिल गया 2, -5/3 ये मिल गया हमें। अब देखो Q बिंदु के निर्देशांक के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो x4 माना था हमने, तो x4 इसी तरह आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ये आप निकाल लेंगे है ना, सिंपल है, इसी तरह करना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये ABCD बना हुआ आयताकार मैदान चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ये देखो 1 मीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए है ना, AD के अनुदिश इस तरफ गमले रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, और जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो दूसरी पंक्ति में ये देखो निहारिका है ना, और ये दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर, AD का 1/4। अब देखो यहाँ पर AD कितना है टोटल, AD हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो हम उसको 100 मान के उसका 1/4 भाग निकाल लेंगे तो दूरी आ जाएगी है ना, कि कितना दौड़ी है वो, कौन, निहारिका। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में दौड़ी गई दूरी, इसके लिए क्या करेंगे कि 1/4 निकालेंगे किसका, 100 का, तो ये कितना आ जाएगा 25, तो ये 25 हो जाएगी। अब देखो इस बिंदु को मैंने मान लिया कि ये x, y है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे x, y मिल जाएगा। x, y जो है वो देखो दूसरी तो पंक्ति है ना, और दूरी कितनी दौड़ी है 25, तो ये मुझे x और y मिल गया। देखो ये इसको आप एक्सिस की तरह मानो कि ये जो AB है ना, AB ये जो है वो x अक्ष है और ये जो है वो y अक्ष है, ऐसा मानो। तो x कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, दूसरी पंक्ति है ना, और इस तरफ से ये मुझे कितना मिला 25, तो 2,25 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कहा है कि और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, ठीक है, प्रीत मतलब झंडा गाड़ दिया मतलब वो पॉइंट हमें मिल गया, तो वो पॉइंट कौन सा है 2,25 पर वो झंडा गाड़ रही है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे कि प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में दौड़ी गई दूरी कैसे मिलेगी, 1/5 है ना 100 का, तो ये हमें मिल जाएगा कितना 20। तो यहाँ से देखो बिंदु क्या हो जाएगा,
इसको x1 y1 मान लो, ऐसा करो, और इसको x2 y2 मान लो। तो ये हो जाएगा 8वीं तो पंक्ति, और 20 आगे गई है, वो 20 मीटर है ना, मीटर में ही दे रखा है। अब देखिए इसमें आगे पूछा गया है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल दो, झंडों के बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। इन्हीं बिंदु पर तो झंडा गाड़ा है उन्होंने। तो देखो यहाँ से दोनों झंडों के बीच की दूरी, पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान सकते हो कि माना P बिंदु, इसको P मान लो और इसको Q मान लो। तो हम सीधा निकाल लेते हैं यहाँ से PQ। और आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, यही होता है। तो x2, ये इसको x1 y1, और x2 कितना है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 25 का स्क्वायर, है ना, रूट है ये। अब देखो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और रूट तो है ही है यहाँ पर। अब देखो ये कितना मिल रहा है हमें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 61, रूट 61 जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी हमें मिल गई, है ना। इसको इस तरफ लेके चले जाओ। अब देखिए यहाँ पर हमें और क्या पूछा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। मतलब ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड के आधी दूरी पर, आधी दूरी मतलब इसकी जस्ट आधी, मतलब इसके बीचों बीच, है ना, इस रेखाखंड के बीचों बीच उसको झंडा गाड़ना है। तो उसको वो झंडा कहाँ पे गाड़ना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों बिंदु, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। और मध्य बिंदु के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, यही फॉर्मूला है। तो चलिए लगा लेते हैं इसी फॉर्मूले को हम पहले। एंड P व Q का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा। तो x1 देखो P कितना, x1 2 प्लस 8 एंड 25 प्लस 20, ये हो जाएगा। तो 2 प्लस 8 बाई 2 कोमा 20 प्लस 25 बाई 2, ये हो जाएगा। अब देखो 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 45 बाई 2, 2 का इसमें जाएगा 2 टाइम एंड 4 नहीं 2 टाइम ही जाएगा फिर से, और 0.5 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें मिला क्या कि 5वीं तो पंक्ति और ये 22.5 क्या है, उसकी चली गई दूरी, है ना, ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी किसके द्वारा, रश्मि द्वारा, है ना। रश्मि वहाँ पर नीला झंडा गाड़ेगी, यही था ना यहाँ पर कि नीला झंडा वो कहाँ पर गाड़ेगी। तो दूरी पर रश्मि नीला झंडा गाड़ेगी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं दूरी पर रश्मि नीला झंडा गाड़ेगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखो एक रेखाखंड है और इसको मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं हमें -3, 10 एंड 6, -8, इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु है ना वो किस अनुपात में बांट रहा है, इसको मैंने मान लिया कि ये P है, और -1, 6। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले के यूज़ करेंगे। तो मान लेता हूँ कि x1, x2 जो है, माना x1, x2 कितना है -3, 10, और दूसरी चीज़ ये x1, x2, y2 जो है वो 6, -8 है, और x, y है -1, 6, है ना। ऐसे मैंने मान लिया। x बराबर, मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अनुपात तो हम ऐसा ही रहने देंगे, हमारे पास है ही नहीं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से -1 बराबर m1, तो ऐसा कैसा रहेगा। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 6 प्लस m2 ऐसा का ऐसा,
एंड x1 की वैल्यू है हमारे पास -3 बाई m1 प्लस m2, तो इसे भी हम ऐसा कैसा रहने देंगे m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो m1 प्लस m2 ये इस तरफ माइनस का हो जाएगा, है ना, इस तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस तरफ क्या आ जाएगा 6m1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 है तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से -m1 माइनस m2 बराबर ये कितना है 6m1 माइनस 3m2। अब देखो m1 को एक तरफ कर लो, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इस m1 को उस तरफ लेके जाऊँगा और इस 3m2 को मैंने इस तरफ ले आया, तो प्लस का हो जाएगा। और ये -m2 तो इधर था ही और इधर 6m1 है ही, और उस तरफ से आ जाएगा m1, तो प्लस m1 हो जाएगा क्योंकि उस तरफ माइनस का था। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2m2 बराबर ये हो जाएगा कितना 7m1। तो हमें m1 अनुपात m2 निकालना है, m2 को उस तरफ लेके चले जाओ, तो 2 इस तरफ है ही है और इस तरफ 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये 2/7 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसके, इधर m1/m2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला m1 अनुपात m2 हमें मिल गया कितना 2 अनुपात, देखो यहाँ पर हमें m1 अनुपात m2 कितना मिल गया 2:7, तो यही इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड दे रखा है A और B और उसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे 1, -5 एंड -4, 5 ये कोऑर्डिनेट दे रखे, और x अक्ष से विभाजित हो रहा है, मतलब x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो वो किस रूप का होगा x, 0 के रूप का होगा, है ना। x अक्ष से विभाजित हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर देखो इस तरह से है और ये रेखाखंड A और B, तो ये जो बिंदु है ना वो x अक्ष पर है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। और आपको पता है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वो x, 0 के रूप का होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये है x1 y1, ठीक है, ये है x2 y2, ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ से हम सीधा इसको फाइंड कर रहे हैं, x को हम फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे x, 0 से ये विभाजित हो रहा है ना, तो 0 हमारे पास यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो हमें तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे सीधा पहले y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब देखो y कितना दे रखा है हमारे पास 0, और यहाँ से m1 हमें नहीं पता है, और y2 है हमारे पास 5, तो 5m1 प्लस y1 कितना है -5, तो -5m2 ऐसा हो जाएगा। और ये m1 प्लस m2 हमें नहीं पता है, m1 प्लस m2, देखो यहाँ से m1 प्लस m2 का इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे तो 5m1 माइनस m2 बराबर 0, ये हो जाएगा। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 बराबर 0, एंड यहाँ से हमें मिल गया m1 बराबर m2, मतलब m1 और m2 जो है वो बराबर है, मतलब वो कितना हो सकता है 1:1 हो सकता है ना। जब बराबर है तो ये और ये जो लेंथ है ना, ये इसका कहने का मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो 1:1 में डिवाइड होगा ये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये 1:1 में विभाजित हो रहा है, तो सीधा ही लिख सकते हैं कि अतः m1 अनुपात m2 जो है वो कितना है 1:1 है। अब हमें उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे आप आराम से, है ना। अनुपात मिल गया आपको, तो यहाँ से देखो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है और x कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करना है, तो x के लिए आप सीधा ही फॉर्मूला लगा लेंगे कि देखो x बराबर m1 1 है, x2 कितना है -4, तो m1 x2 प्लस m2 भी 1, और x1 तो x1 कितना है हमारे पास 1 ही है, बाई m1 प्लस m2 ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो -4 प्लस 2 नहीं 1 होगा, 1 × 1 1/2, तो ये हो जाएगा -3/2।
तो देखो ये -3/2 हमें मिल गया। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें यहाँ से, ये -3/2, 0 विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखिए यदि बिंदु ये दे रखे हमें इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर हम बना देंगे, उसको नाम दे देंगे ABCD, ऐसा दे देंगे। और ये चारों जो निर्देश यहाँ पर पॉइंट हमें दे रखे ये इसके कोऑर्डिनेट है, मतलब वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे पहले, तो ये है 3,5। अब देखो हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी हमें पता है। ये देखो अगर हमने ऐसे विकर्ण बना दिए, इसको मिला दिया और इसको नाम दे दिया O पॉइंट, तो ये जो विकर्ण होते हैं ना वो समद्विभाजित करते हैं आपस में, समान दो भागों में बांटते हैं अपने आप को। मतलब AO जो है वो बराबर होगा किसके, OC के। तो ये O जो है ना वो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, किसका, AC विकर्ण का। AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा और दूसरी चीज BD का भी ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और आपको फॉर्मूला पता है कि x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 देखो यहाँ से इसको किसी को भी मान सकते हो, तो x + 1, मैंने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना, तो x + 1/2 एंड यहाँ पर देखो y1 + y2, तो 6 + 2/2 ये हो जाएगा। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, x + 1/2 एंड ये हो जाएगा 8/2, तो 4 हो जाएगा। एक निर्देशांक तो हमें ये मिल गया। अब हम BD का मध्य बिंदु O फाइंड करेंगे, है ना। ये भी क्या है, बिंदु O ही है ना। यहाँ पे लिख लो कि बिंदु O के निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, और अब हम BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। BD का के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, फॉर्मूला क्या रहने वाला है हमारे पास, वही x1 + x2। तो यहाँ से देखो x1 + x2 3 + 4, 3 + 4/2, फिर कितना है y + 5/2, तो y + 5/2 ये हो जाएगा 7/2, y + 5/2। अब देखो यहाँ से आपने एक चीज़ नोट की कि बिंदु O जो है वो तो क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ बिंदु है ना O जो है वो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि देखो एक तो विकर्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ऐसा भी लिख लो, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु O जो है वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। बिंदु O उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे बिंदु आपस में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x, देखो x + 1/2 बराबर होगा किसके, इसके 7/2 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, है ना। देखो कितना हो जाएगा, 2x + 2 बराबर ये हो जाएगा 14 एंड यहाँ से 2x बराबर हमें मिल जाएगा 12, तो x बराबर 6 आ जाएगा। और फिर सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंपैरिजन करेंगे कि y + 5/2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। तो y + 5 बराबर 8 एंड ये हमें मिल जाएगा कितना, 3। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास मिला 6 एंड y कोऑर्डिनेट मिल गया 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है तथा B के निर्देशांक यहाँ पर दे रखे। तो एक वृत्त है सर्कल और इसका एक व्यास हमें दे रखा है AB और B के निर्देशांक यहाँ पर हमें दे रखे कितने, 1,4, है ना, ये रहा। अब और केंद्र दे रखा है, तो मैंने मान लिया कि इसका केंद्र O है और इसके निर्देशांक हमें दे रखे 2,-3 और A को मैंने मान लिया यहाँ पर x1 y1 और यही हमें फाइंड करना है। A के निर्देशांक हमें पता करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि माना x, y जो है वो O बिंदु है और इसको मैंने मान लिया, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है 2,-3 और B बिंदु के निर्देशांक को मैंने क्या मान लिया, x2 y2
ये हमें दे रखा है 1,4 एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बिंदु एंड x1 y1 हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि व्यास जो होता है वृत्त का वो जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है, डबल होता है। और मध्य बिंदु देखो, मध्य बिंदु से यहाँ तक ये जो होती है वो त्रिज्या होती है, तो ये डबल है, मतलब ये ओ जो बिंदु है ना ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसको ये समान भागों में बांट रहा है, ठीक है, इस ए बी रेखाखंड को। तो यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x को फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर x कोमा वाई जो है वो, तो x कोमा वाई ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो सीधा ही हम लिख सकते हैं या फिर अलग अलग भी हम निकाल सकते हैं। x जो है वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू कितनी 2 और x1 हमें फाइंड करना है और x2 जो है वो कितना है 1 और ये 2 यहाँ पर है ही, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 प्लस 1 बराबर 4 एंड x1 यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 माइनस 1 तो 3 मिल जाएगा, ठीक है, x1 मिल चुका है हमें। अब देखो y हमारे पास कितना है -3, तो -3 बराबर y1 प्लस y2, y1 हमें फाइंड करना है, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी 4/2, यहाँ से हमें मिल जाएगा -6 y1 प्लस 4 एंड y1 की हमें वैल्यू मिल जाएगी -6 माइनस 4, देन ये कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से हमें फाइनली अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो गए, ए के निर्देशांक हमने क्या माने थे x1 y1, तो ये हमें मिल जाएंगे कितने 3, -10। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि ए और बी क्रमशः ये दे रखे हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 इंटू ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड है, देखो आप ए और बी के निर्देशांक हमें क्रमशः दे रखे कितने, ये दे रखा -2, -2 एंड बी के निर्देशांक दे रखे 2, -4। पी के निर्देशांक ज्ञात करने मतलब पी इसके बीच में कोई बिंदु, देखो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है ऐसा लिखा है, तो बीच में या फिर कहीं पे भी हो सकता है पी, तो है ना, हमें नहीं पता है। और एक चीज़ हमें क्या दे रखी है, ये गिवन है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, तो ये क्या हमें मिल जाएगा, देखो ए पी इस ये इधर गुणे में तो इधर इस तरफ आके भाग में हो जाएगा और ये 3/7, तो देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ए बी अनुपात ए पी अनुपात ए बी जो है वो कितना है 3:7, तो ए पी ये कितना दे रखा है 3 और फिर ए बी ये पूरा जो है पूरा हमें 7 दे रखा है। तो पी बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से पी बी भी हम यहाँ से फाइंड कर ही लेते हैं। पी बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए पी, यही हो जाएगा। तो ए बी हमें 7 दे रखा है और ए पी हमें 3 दे रखा है, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा 4, तो ये मिल गया हमें 4। अब देखो यहाँ पर हमें अनुपात मिल चुके हैं ना, और ये पी बिंदु हमें फाइंड करना है। इसको मैंने मान लिया x, y, इसको मैंने मान लिया x1 y2 और इसको मैंने x1 y1, x1 y2 नहीं x1 y1 और इसको मैंने मान लिया x2 y2। अब देखो P बिंदु के निर्देशांक x, y ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से x m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। m1 हमारे पास कितना है 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 है 4 एंड x1 जो है वो हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख लो, बाई ये हो जाएगा 7 एंड ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 कितना आता है -2/7 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर y निकालना है, तो y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, देन यहाँ पर m1 जो है वो 3 इंटू y2 कितना है यहाँ पर -4, तो ये -4 प्लस m2 हमारे पास कितना है 4
एंड y1 जो है वो -2, तो 4 इंटू -2/m1 + m2 7, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12 -12, और ये -8/7, तो ये हो जाएगा -20/7। और यहाँ से हमें फाइनली अतः P के निर्देशांक x, y बराबर हमें मिल चुका है कितना, -2/7, -20/7। यही आंसर हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें देखिए बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पर बड़ा सा रेखाखंड लेना पड़ेगा ए बी, और इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो मान लेता हूँ कि ये L, ये M और ये जो है वो N है ना। देखो ये 4 बराबर भाग हो चुके हैं ना, यहाँ पर 4 भाग हो गए। तो हमें कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, 3, और इन तीनों बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हमें पता करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, दिया क्या है कि AL बराबर है किसके, LM के बराबर है ये किसके, MN के, और ये बराबर है किसके, NB के। मतलब ये सारी लंबाइयाँ बराबर है ना। मतलब ये 1 1 1 1 1:1:1 इसमें ऐसे बांट रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें जब A के निर्देशांक पता है और B के निर्देशांक पता है, तो क्या हम सीधा मध्य बिंदु के फॉर्मूले से M के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये A और B का तो क्या हो गया, M जो है वो मध्य बिंदु हो गया। इस तरफ भी देखो 2 और इस तरफ भी 2 है ना, 2:2 में विभाजित हो रहा है, मतलब समान अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो M इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो सीधा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं M को। इसको मैंने मान लिया x, y, ऐसा मैंने मान लिया। तो AB का मध्य बिंदु M के निर्देशांक है ना। तो ये कि कैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x बराबर यहाँ से हो जाएगा, या फिर सीधा ही लिखो x, y बराबर हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 y1 देखो A का ये x1 कितना दे रखा है हमें, -2, ठीक है, प्लस x2 हमें दे रखा है 2/2, और y1 2 है ना, 2 + y2 कितना हो जाएगा 8/2। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, ये तो 0 मिल गया है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमें मिल गया 5। तो ये M के निर्देशांक हमें मिल चुके। अब आप बताइए कि M का निर्देशांक यहाँ से मुझे मिल गया है ना 0,5। तो क्या ये L जो है वो A और M का मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया x1 y1, ठीक है, या फिर इसको आप कुछ भी मान सकते हो ना, x1 y1 अपने फॉर्मूले में पहले से है, तो इसको आप A, B मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप C, D मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसी तरह हम AM का मध्य बिंदु, ये हमने क्या माना था, L, तो AM का मध्य बिंदु L के निर्देशांक ऐसा लिख लेंगे, और ये हमने क्या माना था, A, B। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x1 + x2/2, फॉर्मूला यही है हमारे पास, ठीक है। तो x1 + x2 है ना, ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे कुछ भी मान के चल सकते हैं इसको, x1 x2, तो ये तो फॉर्मूला है ना, इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो 0+, इस तरह से आप निकाल लेंगे, है ना, यह आपका होमवर्क है। अब देखिए इसी तरह से आपको एम बी का मध्य बिंदु N को निकालना है, तो CD फाइंड करना है, ये भी आपसे हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिख लेना आपकी AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्रमशः ये है। जो भी निर्देशांक मिले आपको L, M, N के आपको निर्देशांक लिख लेने हैं, ठीक है। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष क्रमशः ये दे रखे, और हाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है हमें। तो समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता ही है। और इसको मैंने मान लिया ABCD। हमें क्या करना है, पॉइंट दे रखे, तो पॉइंट को मैंने सीधा लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो 3,0 एंड ये पॉइंट है 4,5,
सी यहाँ पर दे रखा है -1,4 और ये है -2,-1, ये मैंने पॉइंट लिख लिए। अब देखो फॉर्मूला क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्या इसके विकर्ण अगर मैंने फाइंड कर लिए है ना, इस विकर्ण की लंबाई मैंने फाइंड कर दी, तो इसका क्षेत्रफल मैं आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। तो मुझे AC और BD ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सीधा कितना सिंपल है, देखो पॉइंट हमें दे रखे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से फाइंड करनी है। तो AC सीधा लिख लोगे, AC के बीच की दूरी है ना, AC के मध्य की दूरी, और दूरी सूत्र आपको पता ही है 7.1 में आपने पढ़ा है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। 3 - 1, तो -1 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं। 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर तो 16, ये हो जाएगा √32, और इसको 16 × 2 लिख सकते हैं, तो 4√2 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब बात करते हैं BD का मध्य बिंदु, सॉरी BD के मध्य की दूरी, BD के मध्य की दूरी, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो x2 - x1 4 - -2 तो प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 तो 5 -1 तो 5 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा ये 72 एंड 36 × 2 तो 6 तो बाहर आ जाएगा एंड √2 अंदर बचेगा, तो ये मिल गया हमें। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमें कौन कौन से, ये देखो AC और BD ये दोनों विकर्ण है, तो यहाँ पे लिख लो AC एंड BD है ना, इंटू BD बराबर 1/2 × AC हमें मिला कितना 4√2, 4√2 इंटू ये मिला 6√2, तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, एंड √2 × √2 कितना हो जाएगा 2 ना, तो 2 × 6 × 2, तो यहाँ से हमें फाइनली आंसर कितना मिल गया 24 सेंटीमीटर जो भी है। तो यही इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।